नमस्कार बहनों, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी होंगी। मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सब लोग यह जान गए होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आज हम मुख्य सेविका भर्ती में क्या कंडीशन बन रही है, इस पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सबके सामने बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख रही होंगे, इस थंबनेल पर यह लिखा है कि क्या इस भर्ती में याची लाभ मिलेगा। कुछ बहनें ऐसी हैं जो यह समझ नहीं पा रही हैं कि क्या इस भर्ती में सिर्फ याचियों को ही लाभ मिलेगा। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन और अनुरोध करती हूँ कि यह अभी किसी को नहीं पता है कि इस भर्ती का क्या होगा, क्योंकि इस भर्ती में इतनी अनियमितताएं, इतनी अपारदर्शिता बरती गई हैं, जिससे बिना फैसला आए यह अनुमान लगाना अनुचित होगा कि इस भर्ती में क्या होगा। आप लोग शुरू से ही यह चीज़ देख रही होंगी कि यह भर्ती पहले तो इस एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया। उसके बाद इसमें नॉर्मलाइजेशन की सीमा असहनीय हो गई। मतलब इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन किया गया, जबकि यह पेपर सिर्फ 2 शिफ्ट में हुआ था और कैंडिडेट सिर्फ 34,000 समथिंग थे। इस हिसाब से इतना नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना था, क्योंकि आप लोग पेट 2021 का पेपर तो दिए ही होंगे। उसमें आपने देखा होगा कि किसी का 0.25 तो किसी का 0.50 नंबर ही माइनस हुआ है। इससे ज़्यादा नंबर नेगेटिव नहीं हुए हैं। तो इस भर्ती में 3 से 4 से 5 नंबर क्यों नॉर्मलाइजेशन किए जा रहे हैं, जबकि यह तो सच्चाई है, जिससे आप सब भी अवगत होंगे कि जो आयोग मुख्य सेविका का पेपर कंडक्ट कराया है, वही आयोग पेट का भी पेपर कंडक्ट कराया था। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो सेम होनी चाहिए, जबकि 2021 पेट के पेपर में 4 से 5 लाख कैंडिडेट थे और मुख्य सेविका की भर्ती में सिर्फ 35,000 ही कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। उसके बावजूद इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन कैसे? नॉर्मलाइजेशन का क्या फार्मूला मुख्य सेविका भर्ती और पेट 2021 के भर्ती में अलग था? नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला तो एक ही होता है। फिर भी इतने ज़्यादा नंबर इस भर्ती में क्यों माइनस किए जा रहे हैं? यह तो आयोग की पारदर्शिता है या अपारदर्शिता है, अयोग्यता है या योग्यता है, इसका अनुमान तो आप सब अपने विवेक से लगा ही सकते हैं। उसके बावजूद कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके RTI का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, और जिन लोगों का जवाब दिया भी जा रहा है तो उनका नंबर गलत काउंट करके बताया जा रहा है। जो बहनें अपना OMR चेक की हुई हैं, उस OMR में उनका नंबर ज़्यादा है, वही RTI के जवाब में उनका नंबर कम क्यों बताया जा रहा है? नॉर्मलाइजेशन के बाद भी नंबर काउंट कम क्यों किए जा रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब तो आयोग के पास ही है और इसका स्पष्टीकरण भी उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस समय मैं आप लोगों से यह विनम्र अनुरोध करती हूँ कि अफवाहों पर ध्यान न दें। जो लोग आपको यह बता रहे हैं कि सिर्फ याचियों का ही लाभ होगा, जो कोर्ट में गए हैं उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा। आयोग के द्वारा इन बातों पर मंथन किया जा रहा है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस समय कोर्ट में हैं, उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। तो इन सब बातों का फैसला आप अपने विवेक से कर सकते हैं कि इस
रिट में कुछ ऐसी बहनें भी शामिल हैं जिनका नंबर 50 या उससे भी कम है, तो क्या इसमें नंबर मायने नहीं रखेगा? यह भर्ती सिर्फ अगर याचियों के लिए ही है तो हर कोई याची बनकर कोर्ट में याचियों की भरमार हो जाएगी और इस भर्ती का भर्ता बन जाएगा। इसलिए विनम्र निवेदन करती हूँ कि किसी के बहकावे में अफवाहों पर ध्यान न दें। विनम्रतापूर्वक टीम का सहयोग करें और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। कोर्ट का क्या निर्णय आता है यह तो ईश्वर ही जाने। भर्ती रद्द होती है या रिजल्ट रिवाइज होता है या कुछ लोगों के कहने के मुताबिक सिर्फ याचियों का ही भला होता है। वैसे तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इसमें याची लाभ जैसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि जो लोग लेखपाल भर्ती का उदाहरण दे रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ याचियों को लाभ मिलेगा, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि लेखपाल भर्ती में क्वेश्चन को लेकर लोग कोर्ट गए थे जिनका 2 क्वेश्चन सही था और वह कट ऑफ से बाहर थे, तो उनका रिजल्ट रिवाइज हुआ है, ना कि उन सबका हुआ है जिनके 2 प्रश्न गलत थे और उनको उस नंबर का बेनिफिट नहीं मिला है। तो प्लीज़ आप लोग इन सब बातों को समझें और अपने विवेक से निर्णय लें। किसी के बहकावे और अफवाहों पर ध्यान न दें, अपनी आगे की तैयारी भी करते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।